हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि हमें यात्राएं क्यों करनी चाहिए। वाई टूर्स एंड ट्रेवल्स। जैसे ही ऑफिस में 3-4 दिन की छुट्टी आती है या सैटरडे संडे के साथ कोई ट्यूसडे, थर्सडे इस तरह की छुट्टी आती है कि हम 1-2 दिन की छुट्टी लेके बाहर जा सकते हैं, वैसे ही हम प्लान बनाने लगते हैं कि अब कहीं बाहर चलना है, अब कहीं यात्रा पर चलना है, एक ही दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, सब मैनेज हो जाएगा। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग क्यों आती है? दरअसल हम चाहते हैं कि हम कहीं पर जाएं, तो हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ एक शांति मिलती है, एक समझ मिलती है, एक लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह आए हुए हैं जो हमारा मन चाह रहा था, और हम वहाँ जा कर के वाकई तरोताज़ा हो जाते हैं। लौट के आते हैं तो हमारे दोस्त भी कहते हैं कि यार बहुत फ्रेश हो, बहुत अच्छा हुआ, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यात्राएं जो करनी हैं, उधर की तरफ हमारा नैसर्गिक झुकाव है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम उधर जाना चाहते हैं। आज हम इसी टॉपिक को लेके देखेंगे कि वाकई ऐसा होता कैसे है। हम अभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो जैसे ही 3-4 दिन बीतता है तो लगता है कि अरे यार बड़ा बोरिंग है, चलो निकल चलते हैं, घर वापस चलते हैं, कहीं और चलते हैं, ये तो 3-4 दिन हो गया, कैसे रह पाएंगे। तो लेकिन अगर कहीं वहीं इसी जगह कहीं हम पहाड़ पे जाते हैं, कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है यार, ये तो हम कम दिन समय के लिए आए, 2 ही दिन के लिए आए, हम फिर जो है और दिन के लिए आना था। हमें एक रिग्रेट बार बार रहता है कि हम कन्याकुमारी गए और एक ही दिन में लौट आए। तो हमें ये फीलिंग आती है कि अगर हम वहाँ और 2 दिन रुकते और वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की फीलिंग्स को, वहाँ के एहसासात को अपने अंदर असिमिलेट कर पाते तो कितना अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। तो ऐसा लगता है कि हमारा वहाँ पहाड़ों से, समंदर से कोई पुराना नाता है। क्या बात है भाई, कि वो कौन है जो बुला रहा है हमें पहाड़ियों की उस तरफ, हाँ? क्या कोई मेरी तरह उधर भी उदास बेकरार है? ऐसा अपना दोस्त सा लगता है। जो लोग बाहर निकलते हैं, टहलते घूमते हैं, उनको टहलना घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन को सुकून देता है। हम देखें, जब से ही ये सिविलाइजेशन बनी, हम देखते हैं हिंदुस्तान में भी सारे ऋषि मुनि पहाड़ पर गए, उधर वहीं पर होके रह गए, उधर उनको इतना अच्छा लगा कि वहीं पर तपस्या किए, वहीं पर ईश्वर का भजन किए, वहीं पर अपने आत्मा की आवाज़ सुने और वहीं के रह गए। तो सारी सिविलाइजेशन में लोग इधर से उधर आते जाते रहे। मेगास्थनीज से लेकर के आप चाहे जहाँ फाहियान, ह्वेनसांग, टॉमस रो, हॉकिंस, बर्नी, मार्को पोलो, सब के सब क्यों एक देश से दूसरे देश जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की बातों को समझ सकें। पुराने ज़माने में पढ़ाई के लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। जैसे हिंदुस्तान में ही तक्षशिला और नालंदा के अलावा यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो लोग बौद्ध दर्शन को पढ़ने के लिए या हिंदुज़म को जानने के लिए। लेकिन आज क्या है, आज तो पूरी दुनिया खुली हुई है, आज तो सब कुछ है। हम जो है सारी जगह टहल घूम सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे बंधन नहीं है। पहले के ट्रैवलर्स की तरह आज उतनी तरह के हैज़ार्ड्स नहीं हैं, जंगल में जानवर नहीं मिलेंगे, पानी देने वाला नहीं मिलेगा, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं। आज आज जो टूर है, टूर इनफैक्ट इस इटनरी, हम उसको क्या है प्लान करके अच्छे से पढ़ के उधर को जाते हैं, देखते हैं, उधर टूर गाइड भी मिल जाता है, वो हमें बताता है। ट्रैवलिंग अ बिट डिफरेंट। ट्रैवलिंग को इस तरह से बहुत प्लान नहीं कर सकते। हम कहीं पर जाते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, अपने आप उस पर एक व्यू बनाते हैं, एक धारणा बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इधर संस्कार कैसे थे, इधर बातें कैसी थीं, सभ्यताएं कैसे विकसित हुई, संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने तो अपनी पुस्तकों में बहुत डिटेल से इन सब बातों पर, हिमालय की बातों पर, सब पर लिखा है। तो लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं तो विषय यही है कि हमें बाहर निकलना, टूर ट्रैवल में इतना सुकून कैसे मिलता है। जो मैं महसूस करता हूँ कि मनुष्य इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। तो मनुष्य नेचर में जा कर के, सिंस इट इज़ अ पार्ट, और जब कोई भी पार्ट अपने को किसी बड़ी चीज़ से मिलाता है, उधर जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को संतोष मिलता है। और इसलिए मानव हमेशा प्रकृति के संपर्क में आना चाहता है। अभी देखिए, कहीं पर आप कितने लोग कहते हैं कि शहर की लाइफ कितना डेंस, कितना
ऑडियंस है और कितना उधर प्रॉब्लम है, शोरगुल, शांति नहीं मिलती है। या ये तो आज की बात है, आप देखो विलियम वर्ड्सवर्थ आज से 200-300 साल पहले ही उन्होंने टिंटन अबी नामक एक पोएम लिखी है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं इन प्राकृतिक चीज़ों को देखने और उनको अपने में आत्मसात करने इसलिए आता हूँ कि जब मैं यहाँ से लौटूँगा तो शहर की आबो हवा, शहर की शोरगुल, शहर का जो वो एक तरह का दम घुटाऊ माहौल है, वहाँ पर मैं अकेले में बैठकर इस फीलिंग से व्हाट एवर आई एम सीइंग, इससे इंस्पिरेशन लूँगा और मैं अपने मन को शांत रख सकूँगा। तो एक ऐसा है कि प्रकृति की गोद में जाने पर हमारे मन को तसल्ली मिलती है, हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारी सोच समझ को एक बिट ऑफ सोलेस, ट्रैंक्विलिटी जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वो ट्रैंक्विलिटी वी गेट इन द लैप ऑफ नेचर। और बाहर जाने के तमाम फ़ायदे हैं कि हम तमाम संस्कृतियों से हमारा मिलन होता है, हम उनको समझते हैं, लोगों को समझते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें डिफ़र हैं, किस तरह से चीज़ें लौट कर आती हैं। हर सभ्यता में, हर संस्कृति में अलग अलग चीज़ों को स्वीकार किया गया है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वैसा क्यों किया गया है। तो लेकिन मेन चीज़ है कि आज एक प्रॉब्लम और है कि लोग जाते हैं, थोड़े समय के लिए गए कि भाई जल्दी से हमें यहाँ से बंगलोर देखना है, बंगलोर के बाद हम निकलेंगे मैसूर, ऊटी होते हुए, जल्दी से कोडे देख लेंगे और उधर केरला चले जाएंगे। वो क्या है कि लोग उसको व्हाट्सएप पे लगाने के लिए या फेसबुक पे लगाने के लिए जल्दी से फ़ोटो खींचो कि हम यहाँ आए वहाँ आए। इनफैक्ट इससे बहुत फ़ायदा नहीं होता। मेन चीज़ ये है कि जब आप कहीं पर जाएं, वहाँ पर 1-2 दिन रुकें, प्रकृति की गोंद में बैठें, वहाँ की फीलिंग को, वहाँ के उगते सूरज को, डूबते सूरज को देखें, एहसास करें, वहाँ की आबो हवा को महसूस करें, सोचें कि कैसे क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या है जो हमें अच्छा लग रहा है। हम अपने शहर में भी घूम सकते हैं। आजकल तो लोग कहते हैं कि क्या है कि यार किताबों में पढ़ लो, यार सब यूट्यूब पर बहुत से वीडियो हैं उनको देख लो, या आजकल नेट अवेलेबल है, कहाँ बड़े पर्दे पे देख लो, ये है। बट उससे कोई बहुत लाभ होता नहीं जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे कोई बहुत किताब में पढ़ ले कि यार रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, इतना टेस्टी होता है, ऐसे होता है, इतना शुगर होती है, इतना ये होता है, बट अनटिल यू ईट इट, जब तक आप उसको खाते नहीं आप रसगुल्ले का स्वाद जान नहीं सकते हैं। यकीनन में व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज़ बीइंग इवॉल्व्ड, वो उस फीलिंग को आप समझ नहीं सकते किसी भी किताब में पढ़कर, किसी भी तरह के अनुभव को दूसरे से सोच कर, समझ कर, या किसी के द्वारा कितना भी बढ़िया बताया जाए, समझाया जाए, या किसी तरह की कितनी भी मिठाइयाँ, कितने भी फल आप खाएं, जब तक उसको नहीं खाएंगे, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप एक्चुअली वो समझ नहीं पाएंगे कि ये है क्या। इसी तरह से जब हम किसी प्राकृतिक स्थान पर या किसी धार्मिक स्थान पर, किसी रिलीजियस प्लेस पर, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाते हैं, तो हम उसके बारे में क्या है वहाँ, ये सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ के जान सकते हैं। किताबें हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकती हैं, थोड़ा सा रास्ता बता सकती हैं, थोड़ा सा ये कर सकती हैं कि हमारी चीज़ों को सरल कर सकती हैं, लेकिन वो वहाँ पर जाने का जो हमें अनुभव होएगा, जो हमको सीख मिलेगी, जो हमारी समझ होएगी, जो हम वहाँ के थॉट प्रोसेस को अपने अंदर असिमिलेट कर पाएंगे, वो वहाँ जाने पर ही हो सकता है। इस पर निदा फाजली साहब का एक शेर है, बहुत अच्छा है कि वो शेर ऐसे है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, सिर्फ आँखों से दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आँखों से दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की आवाज़ को बीनाई बना कर देखो।
तो दिल की आवाज़ को सुनना है और ट्रैवल और टूर पर जाना है, उसे महसूस करना है, देखना है, समझना है। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।